यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसका साइज n बाई n है, यानी कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके जो एंट्रीज हैं वो रियल एंट्रीज हैं। साथ ही साथ जो ए मैट्रिक्स है वो ए स्क्वायर इक्वल टू ए को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर जो रैंक दे रखी है वो ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एम है। एम ये नहीं बताया गया है कि वो क्या है, और साथ ही साथ आपको निकालना है नलिटी ऑफ ए। तो नलिटी ऑफ ए और यहाँ पर रैंक दे रखी है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। तो नलिटी ऑफ ए इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे एन माइनस रैंक ऑफ ए। अब हमें रैंक ऑफ ए चाहिए होगी, इसको कॉल कर देते हैं इक्वेशन 1। रैंक मैट्रिक्स ए की चाहिए हमें, और हमें दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और ये जो डेफिनेशन होती है या कंडीशन होती है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए होती है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गई, और आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए हम जानते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्योंकि कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम ये जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो इसकी जो पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा, और हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, और ये इम्प्लाई करेगा एक्स एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से x जो है वो 0 और 1 आ गए हैं। यानी कि इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दो रूट हमारे पास 0 और 1 है, और यही रूट्स हम इनको आइगन वैल्यूज कहते हैं। और सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो होता है वो ट्रेस होता है। तो ट्रेस ऑफ ए जो है उसमें सिर्फ 0 का कोई रोल नहीं होगा, उसमें सिर्फ वंस का रोल होगा, यानी कि वंस का जो सम है वही ट्रेस हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक बात तो ये लिख सकते हैं, या कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं। कंसेप्ट ये है कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए जो ट्रेस ऑफ ए है और जो रैंक है वो क्या है, सेम होती है। क्यों? क्योंकि रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, और यहाँ पर जो ट्रेस है, ट्रेस में कंट्रीब्यूशन सिर्फ वंस का है। तो यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए जितना होगा उतना ही उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए हम ये बात कह सकते हैं। अब हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 में जो हमें नलिटी ऑफ ए निकालना था वो क्या था, n माइनस रैंक ऑफ ए। और अभी हमने देखा कि जो रैंक है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ट्रेस से, क्योंकि ए जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो n माइनस ट्रेस ऑफ ए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रेस है, इसका ट्रेस होता है n, तो n को भी हम चेंज कर देते हैं ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से माइनस ट्रेस ऑफ ए। अब हमें ये इक्वेशन मिल गई है, और ट्रेस जो होता है वो लीनियर फंक्शन होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ आई माइनस ए इक्वल टू दिस। अब हमें जो गिवन है वो दे रखा था रैंक ऑफ ए माइनस आई इक्वल टू एम, यानी कि कहीं ना कहीं हम इसमें रैंक को यूज करेंगे। और यहाँ पर ये भी देखें कि यहाँ पर आई माइनस ए है और यहाँ पर ए माइनस आई है, तो इन दोनों को भी हमें ध्यान में रखना है। यानी कि ट्रेस जो है इसको मैं लिख सकता हूं रैंक ऑफ आई माइनस ए, और रैंक ऑफ आई माइनस ए जो है ये सेम होगा रैंक ऑफ ए माइनस आई के। और रैंक ऑफ ए माइनस एम जो आई दे रखा था वो एम दे रखा था, यानी कि नलिटी ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल आई है, एम के। यहाँ पर अगर एम को कोई फिक्स वैल्यू या नंबर दे दें तो वो इसकी नलिटी हो जाएगी। यानी कि अगर एम यहाँ पर 2 होता तो इसकी मैट्रिक्स की जो नलिटी है वो भी 2 होती।